के कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप स्थित पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय भवन में संचालित सैटेलाइट हॉस्पिटल एक बार फिर बदहाली का शिकार होता नजर आ रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी, वार्डों की उपेक्षा, सुरक्षा व्यवस्था के अभाव और लगातार हो रही चोरियों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जाड़ावत ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में चिकित्सकों के नाम पर मात्र 1 या 2 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि अस्पताल के अंदर कई वार्ड बंद पड़े हुए हैं। इन वार्डों की दीवारों पर पेड़ पौधे तक उगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल परिसर में एक बार फिर चोरी की घटनाएं शुरू हो गई और असामाजिक तत्व अस्पताल की संपत्ति पर हाथ साफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सैटेलाइट हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वपूर्ण सौगात रही थी। 21 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जनसभा में जिले की विभिन्न आवश्यकताओं से उन्हें अवगत करवाया गया था, जिसमें सैटेलाइट हॉस्पिटल और चंदेरिया सीएचसी प्रमुख रहे थे। जाड़ावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में नए अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया के चलते ही श्री सांवलिया राजकीय चिकित्सालय को यहां शिफ्ट किया जाना था। ऐसे में शहरवासियों की सुविधाओं को देखते हुए पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय भवन को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। उस समय भवन की उपेक्षा हो रही थी और उसमें अगले कई सामान भी चोरी हो चुके थे। बाद में DMFT फंड से भवन का रखरखाव करवाया गया। वर्ष 2023-24 के बजट में इस अस्पताल को स्वीकृति दिलाकर शुरू करवाया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल के 22 चिकित्सकों, 25 नर्सिंग स्टाफ एवं तकनीकी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए थे तथा 50 बेड की सुविधा भी मंजूर करवाई गई थी। प्रारंभिक दौर में कई चिकित्सकों ने यहां सेवाएं भी शुरू कर दी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलने के साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमरा गई। पूर्व राज्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अस्पताल पूरी तरह से उपेक्षित हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार चित्तौड़ दौरे पर आए, लेकिन जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। उन्होंने चिकित्सा मंत्री और राज्य सरकार पर चिकित्सा व्यवस्थाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। जाड़ावत ने चित्तौड़गढ़ के निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्दलीय विधायक होने के कारण उनकी सरकार में प्रभावी भूमिका नहीं है, जिसका खामियाजा पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा, विधायक को चिकित्सा मंत्री से मिलकर सैटेलाइट हॉस्पिटल सहित जिले की विशेष चिकित्सा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पहल करनी होगी। उन्होंने चंदेरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत नई भवन तैयार कराई जा चुकी थी, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है और अस्पताल अब तक शुरू नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। 2022 में 21 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए पधारे थे और काफ़ी शिलान्यास और करने थे उनको। तब मैंने वहाँ पे शिलान्यास के साथ साथ कि मुझे धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था, राज्य मंत्री का दर्जा दिया था साथ में, तो मैंने चित्तौड़ की आवश्यकताएं उनके सामने रखी। उसमें एक ये सैटेलाइट हॉस्पिटल था और मैंने मांग की थी, CSC चंदेरिया की मांग की थी, सैटेलाइट हॉस्पिटल की मैंने मांग की थी और लिख करके भी उनको दिया था कि ये हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज हमारा मंजूर कर दिया था, प्रक्रियाधीन था, बन रहा था, तो ये हॉस्पिटल यहाँ से वहाँ शिफ्ट होगा, सांवरिया जिला सांवरिया चिकित्सालय। तो चित्तौड़ की लगभग 70% जनता को इलाज के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। गरीब लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, इनको वहाँ पे इलाज के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने इस सोच के साथ कि हमारा ये पुराना जिला चिकित्सालय जो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर है, यहाँ बिल्डिंग थी, बिल्डिंग निश्चित रूप से खुर्द-बुर्द हो चुकी थी, उन्होंने ध्यान दिया नहीं तो सारी चीज़ें चोरी चली गई और हमने घूम करके उसको पूरा हॉस्पिटल को देखा, किया और DMFT फंड से हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट करके और टेंडर निकाल करके इसको चालू करवा दिया। ये बन करके तैयार हो गया। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की कि सैटेलाइट हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्डिंग है हमारे पास में और हार्ट ऑफ द सिटी है, तो आप सैटेलाइट हॉस्पिटल मंजूर कर दोगे तो आज 5 किलोमीटर दूर और चंदेरिया से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो आप मेहरबानी करके दे दो। साहब ने स्वीकृत कर दिया। अपने 23-24 के बजट में हम लोगों के टाइम पे सैटेलाइट हॉस्पिटल चालू हो गया। 22 डॉक्टर
और लगभग 25 से 30 एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं, 25 से 30 जिसमें रेडियोग्राफर भी थे, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी थे, जिसमें लैब वाले भी थे, जिसमें टेक्नीशियन भी थे, नर्सिंग स्टाफ भी था और सभी श्रेणी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और हमारे जीएनएम नर्सिंग, ये सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने पद भी मंजूर करवा दिए। डॉक्टर्स के 22 पद मंजूर कर दिए। इसमें यहाँ पर महिलाओं के लिए गायनी का, मेडिसिन का, सर्जरी का, पेडियाट्रिक्स का, ऑप्थोमोलॉजी का, आँखों का मतलब, और इसके अंदर सारे डॉक्टर्स वो जो यहाँ पे आवश्यक थे। यहाँ पे हमारी जो लैब थी उसको भी वेल इक्विप्ड यहाँ पर हम लोग करते हैं। एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, भविष्य में हम लोग ठीक जब हॉस्पिटल पूरा आ जाएगा रन में तो सिटी स्कैन भी यहाँ पे हो जाएगी, सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे होगी और इंडोर बेड प्रारंभिक तौर पे 50 बेड स्वीकृत साहब ने कर दिए थे और वो हमारा पूरी तरह से अच्छी बिल्डिंग तैयार हम लोगों ने कर दी थी। उस उद्देश्य से घूम करके देख के ताराचंद जी मीणा उस वक्त जिला कलेक्टर थे तो हम लोगों ने एक एक ध्यान रखा। फिर अरविंद पोसवाल साहब आ गए, उनके साथ रह करके जो कमी पूर्ति थी वो हमने सारी की सारी यहाँ पर पूरी की। तो कोई ऐसा नहीं था। ऑर्थोपेडिक के भी यहाँ पर अपने जो है इसमें वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, अपने मेडिकल ऑफिसर्स, ये सारे के सारे हमने मंजूर करवा दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार गई और उसके बाद में यहाँ पे 1 या 2 डॉक्टर बैठते हैं। हम लोगों के टाइम पे 12 डॉक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर उस वक्त कर दिए थे और जैसे ही टाइम मिलता, क्यों आचार संहिता लग गई, कई पेचीदगियाँ आगे कर गई तो वो 22 डॉक्टरों की हम पूर्ति कर नहीं पाए। 12 डॉक्टर, लेकिन उस वक्त यार बहुत अच्छा ओपीडी हमारा शुरू हो गया था। लोगों ने खूब धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बुजुर्गों के लिए खास तौर से, महिलाओं के लिए खास तौर से। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल पूरा बर्बादी की ओर हो गया। चोरियाँ